मुंबई में एसआरए के माध्यम से जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसमें हाउसिंग जिहाद हो रहा है। और जिस प्रोजेक्ट में हिंदू मेजॉरिटी में है, इस प्रक्रिया के कारण वहां हिंदू माइनॉरिटी में चला जा रहा है। और दोनों प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं वो है चांदीवाला एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब चांदीवाला बिल्डर। कि कैसे हिंदू मेजॉरिटी वाली सोसाइटी को मुस्लिम सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया है। और कैसे मुस्लिम डेवलपर मुस्लिम मेंबर्स के नाम पर मल्टीपल घर पास कराए जा रहे हैं। शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने मुंबई में झुग्गी पुनर्वास योजना एसआरए में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हाउसिंग जिहाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने बिल्डर चांदीवाला द्वारा उपनगर के ओशिवरा और जोगेश्वरी के एसआरए प्रोजेक्ट में बोगस झोपड़ी धारकों और फर्जी एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। घोटाले का खुलासा करते हुए संजय निरुपम ने इसे हाउसिंग जिहाद बता दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिल्डर चांदीवाला ने झुग्गी पुनर्वास योजना के नाम पर हिंदू झोपड़ी वासियों को उनके हक से वंचित कर मुस्लिम बाहुल्य को बढ़ावा देने की कोशिश की है। संजय निरुपम ने कहा कि ऐसे लोग जो हकदार नहीं थे उन्हें गलत तरीके से एसआरए स्कीम के तहत घर दिए गए, जबकि असली पात्र झोपड़ी धारक अब भी अपने हक से वंचित है, खासकर हिंदू। उन्होंने दावा किया कि बिल्डर चांदीवाला ने एसआरए प्रोजेक्ट में फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से एफएसआई बढ़वाकर करोड़ों का घोटाला किया है। इस खुलासे के बाद एसआरए प्राधिकरण और मुंबई महानगर पालिका बीएमसी पर सवाल उठने लगे हैं। संजय निरुपम ने इस घोटाले में सरकारी अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत का आरोप लगाया और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एसआरए घोटाले का यह खुलासा मुंबई में बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है। सवाल उठ रहा है कि झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत एक खास समुदाय को फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्या बोगस झोपड़ियों के जरिए फर्जी एफएसआई का भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर चल रहा है? क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी? आने वाले दिनों में यह मामला और गरमाने वाला है। कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, कली मीडिया, मुंबई। मुंबई में एक ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड का नाम है हाउसिंग जिहाद। मुंबई में एसआरए के माध्यम से जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उसमें हाउसिंग जिहाद हो रहा है। आप पूछेंगे हाउसिंग जिहाद क्या है? इसलिए इस ट्रेंड पर प्रकाश डालने के लिए और ट्रेंड कैसे चल रहा है इसकी जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। अब तक जो जानकारी मिली है मुझे, खासकर एसआरए के लोगों ने जो समझाया मुझे, उसमें बड़े पैमाने पर वेस्टर्न सबर्ब में सब कुछ हो रहा है, पश्चिम उपनगर में हो रहा है। आज पूरे ट्रेंड को समझाने के लिए एक सैंपल के तौर पर 2 टेस्ट केस मैं आपके सामने पेश करूंगा कि कैसे हो रहा है। ये दोनों केस जोगेश्वरी ओशिवरा के हैं और दोनों प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं वो हैं चांदीवाला एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, मतलब चांदीवाला बिल्डर जिसको आप कह लीजिए। ये चांदीवाला बिल्डर जो थे पहले हुमायूं चांदीवाला हुआ करते थे। अंधेरी स्टेशन के पास उनका बहुत बड़ा डेन था, मतलब वो जुए का अड्डा चलाते थे, बाद में बिल्डर भी बन गए थे, तो वो अब नहीं रहे, उनके बच्चे चलाते हैं। और दोनों जो प्रोजेक्ट है एसआरए का प्रोजेक्ट है। एक है ओशिवरा पैराडाइज सहकारी गृह निर्माण संस्था, ओशिवरा पैराडाइज सहकारी गृह निर्माण संस्था, ओशिवरा पैराडाइज सहकारी कोऑपरेटिव गृह निर्माण संस्था। और दूसरा केस है श्री शंकर गृह निर्माण सहकारी संस्था, श्री शंकर गृह निर्माण सहकारी संस्था। दोनों प्रोजेक्ट को मैंने जो स्टडी किया, जो जानकारी, जो सारे पेपर्स मुझे मिले कि कैसे हिंदू मेजॉरिटी वाली सोसाइटी को मुस्लिम सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया और कैसे मुस्लिम डेवलपर मुस्लिम मेंबर्स के नाम पर मल्टीपल घर पास कराया जा रहा है। ये सारे का रूल ये है कि चूंकि ये टेनेंट के लिए है तो एक आदमी को एक ही घर मिल सकता है।
हम आपको आगे बताएंगे कैसे दर्जनों घर मिल रहे हैं एक ही व्यक्ति के नाम। अगर झुपड़पट्टी में किसी की दुकान है तो उसकी एक दुकान होगी, दो दुकान होगी, 19 दुकानें नहीं हो सकती। फिर हम आपको बताएंगे कैसे एक ही व्यक्ति के नाम से 19 स्ट्रक्चर पास कराए जा रहे हैं। तो पहला प्रोजेक्ट लेते हैं हम पैराडाइज सोसाइटी का। ये पैराडाइज 2 है। इसमें एक किताबुल्ला परिवार है। किताबुल्ला भाइयों के नाम पे 30 घर कर दिए गए। ये है एनेक्सर है, एनेक्सर 2 जिसको बोलते हैं। मौजे ओशिवरा अंधेरी नगरपुर ब्रांच 488 क्लस्टर या मिलकर ओशिवरा पैराडाइज 2 सहकारी गृह निर्माण संस्था। अब यहां से शुरू होता है, ये मुस्लिम ही है, ये सायरा बानो ये वो करते करते जो नाम अब फाइनल होते जा रहे हैं। उसमें अब आते हैं 48 नंबर पे अब्दुल गनी किताबुल्ला शेख, 49 पे अब्दुल गनी किताबुल्ला शेख, 50 पे अब्दुल गनी किताबुल्ला शेख, 51 पे अब्दुल गनी किताबुल्ला शेख, फिर 54 पे अब्दुल गनी, इसके पहले वाला भी अब्दुल गनी किताबुल्ला शेख। उसके बाद 55, 56 और 57 ये बंद है। आगे जाके पता चलता है कि ये भी इसी परिवार को मिल रहा है, वो भी लेटर है। उसके बाद 58 अब्दुल सुभान किताबुल्ला शेख, 59, 50, 60 और 61 ये 3 बंद है। तीनों बाद में सुभान को मिल रहा है, वो भी एक लेटर है। फिर अब्दुल सुभान किताबुल्ला शेख, अब्दुल सुभान किताबुल्ला शेख, अब्दुल सुभान किताबुल्ला शेख, अब्दुल सुभान किताबुल्ला शेख। फिर आ रहा है अब्दुल सुभान किताबुल्ला, अब्दुल सुभान, अब्दुल सुभान, अब्दुल सुभान, फिर अब्दुल गनी, बंद, ये दोनों बंद, फिर गनी को मिलता है। आगे लिखा हुआ है कि बायोमेट्रिक सर्वेक्षण अब्दुल गनी किताबुल्ला शेख असून स्थल पाहणी अहवाल मध्ये बंद दर्शवण्यात येत आहे। बायोमेट्रिक सर्वेक्षण अब्दुल गनी किताबुल्ला शेख असून स्थल पाहणी अहवाल मध्ये बंद दर्शवण्यात येत आहे। फिर आते हैं आगे अब्दुल गनी किताबुल्ला शेख, अब्दुल गनी किताबुल्ला, अब्दुल गनी किताब, अब्दुल गनी किताब, अब्दुल गनी, फिर एक बंद है। ये एक प्रोजेक्ट में कहानी मिलती है। ये इनके 3 मैप हैं जो मैंने आपको बताया ना। जैसे मैंने बताया कि जो बंद है वो भी इसके नाम से आएगा, वो जो अलग अलग नंबरिंग है उसमें। तो जो बंद है इसमें एसआरए चिट्ठी लिखती है टंडन अर्बन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो बायोमेट्रिक सर्वे करने वाली एक प्राइवेट एजेंसी है, कि इस सहकारी संस्थामध्ये परिशिष्ट 2 मधील झोपडीचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण न झाल्याने सदर झोपडीचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे। त्या झोपडी धारकाचा तपशील खालीलप्रमाणे असून सदर झोपडपट्टी धारकाचे झोपडीचे सर्वेक्षण त्वरित पूर्ण करण्यात यावे। और उसमें इनके सबके नाम है अब्दुल सुभान। तो ये जो बंद है उसके लिए बंद 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 बंद, इसके बंद है, इनको पता है कि यही लोग का है ये। अब बाद में आ भी जाता है कि हाँ इन्हीं लोग का है। एक लेटर मिल गया था। अब इनका देखिए कहानी क्या है। ये मैप नंबर 1 है जो 2021 में बनाई गई थी। इसमें टोटल नंबर ऑफ हटमेंट्स है 45। मैप नंबर 1 माने 1 नंबर का जो मैप है, इसी का एक छोटा बड़ा पार्ट भी हमारे पास। इसी का एक दूसरा पार्ट है कि दिखा रहे हैं कि इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया कि इस जोन में 3 है, इस जोन में, ये जो भी एक पड़ता है। फिर इसी का एक दूसरा भी है और डिटेलिंग करके दिया। अब मैप नंबर 2 आता है जो 2022 में रिलीज होता है। उसमें हो जाते हैं 82, 41 से 82, हाँ 45 से 82 हो जाते हैं। ये 82 नंबर का लास्ट है, सारे नंबरिंग है इसमें। अब इसमें मैप नंबर 1 में जो 3 आपको दिखे थे यहां पे, हाँ ये, हाँ 1 2 3 यहां दिख रहे हैं ना, यहां पर वो सडनली ये बढ़ के यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब किताबुल्ला, इधर भी किताबुल्ला और कई किताबुल्ला है। तो ये मैप नंबर 2 आते आते 82 हो जाता है। ये 2022 का। और अभी जो लेटेस्ट मैप इनने रिलीज किया है वो जब हमको मिला मैप नंबर 3, इसमें टोटल जाके 95 हो गए। लेकिन 95 नंबर यहां है। तो कैसे एक
छोटी सी सोसाइटी लेकर के अनधिकृत तरीके से एक ही आदमी के नाम पहले दिखाते हैं बंद है बंद है बंद है, झोपड़ा है ही नहीं, सर्वोच्च बंद है, झोपड़ा ही नहीं है। मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे अदानी पावर से बिजली बिल के नाम पे घोटाला हो रहा है, फर्जी बिजली बिल जमा किया जा रहा है। इस सारे में अगर जिसके पास 2000 से पहले का बिजली बिल है वही पात्र हो सकता है। यहां पर मेरे पास ऐसे पेपर्स आ गए जिसमें 2022 और 23 के पेपर हैं, बिल हैं और पात्र हो गए हो। तो ये एक प्रोजेक्ट की कहानी है, जैसे कैसे 42 से बढ़ा के 95 पे कर दिया गया। ये पैराडाइज 2 किताबुल्ला शेख परिवार के 2 भाइयों के नाम पे 30 घर जो थे ही नहीं। अगर कोई कहे कि भाई हमारा कमर्शियल था, गाला था बड़ा बड़ा, तो गाला कभी ये सारे का हिस्सा नहीं हो सकता। ये सारे इज मेड फॉर स्लम रिडेवलपमेंट। जैसा मैंने पहले बताया, एक घर के लिए एक ही मिलेगा। अगर एक परिवार के 2 नाम के ऊपर दुकान है तो 2 दुकान हो सकती है ज्यादा, लेकिन 30 नहीं हो सकता। अब इसी बिल्डर ने एक दूसरा ऐसा काम किया। ये एक जो मैंने कहा श्री शंकर सोसाइटी बताया ना, श्री शंकर सोसाइटी की कहानी है। ये इनका फर्स्ट एनेक्सर है और फर्स्ट एनेक्सर में 67 स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये कब का है सर? ये भी वही सब 2021? हाँ, 2021, 22, 23 में किया गया। ये एक स्लम है जो मेरे घर के सामने है, मतलब घर के सामने नहीं, एसवी रोड पे। मैं तो अब लोखंडवाला में रहता हूँ, लेकिन मैं वहां आता जाता हूँ। शास्त्री नगर का है। यहां पर जब इनमें सर्वे कराया सबसे पहले, तो ये बताया कि साहब ये 67, 63, 64, हाँ 67 प्रोजेक्ट बताया इन्होंने सबसे पहले। हाँ, और उसके बाद बताया कि सब बंद है, ये है ही नहीं, कुछ नहीं, लेकिन क्लोज बता रहे हैं ताकि आगे उसको कुछ लोगों को एकोमोडेट करना हो इसमें। और ये क्लोज बताते बताते ये लेके जाते हैं लगभग 102 नंबर तक। 67 से 102 नंबर तक 37 से ज्यादा जो एरिया है, हाँ 37 के आसपास हो गए, वो सब क्लोज्ड है, जबकि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, किसी का नाम नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से आगे जाके घोटाला करने में सुविधा हो, इस तरह से कनेक्शन बनता है। और ये 67 में सिर्फ 5 लोग मुस्लिम हैं, 5 या 7 लोग, बाकी सब यहां हिंदू हैं। पहला एनेक्सर पास होता है 2021-22 के बीच में। अब जब दूसरा एनेक्सर पास होता है, तो यहां 109 या 110 हो जाते हैं। 102 100 नहीं होने को आखिर में 123 हो गए। ये 102 तक दिखाया ना, बाद में 123 हो जाता है। 102 का कब तक हुआ? कौन सा साल? ये 2022 तक। 2022। हाँ, अभी जो लेटेस्ट 2023 में जो एनेक्सर पास होता है, उसमें टोटल हाउस की जो संख्या हो जाती है 123 हो जाती है। जोगेश्वरी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे 123वां। अब इसमें खेल क्या कर रहे हैं सर? अब इसमें एक नाम शायद बांग्लादेशी है, मैं अभी कंफर्म उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे बताया कि बांग्लादेशी, और उसका नाम एनेक्सर में है। वो 2006 में वहां पे आया था फ्रॉडुलेंटली, उसने पेपर बनाया यहां का, और अब वो रिहैब में घर लेने जा रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां कौन से सज्जन आए हैं? जैसे किताबुल्ला वहां पे थे, तो यहां पे आ गए घास वाला जी, आ गए घास वाला साहब। अभी देखिए यहां से शुरू होता है इनका, जैनुल अबदीन इकबाल घास वाला, और उसके बाद पूरा यहां घास वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कोई हमजा अब्दुल घासवाला, मोहद्दीन अनवर घासवाला, सलीम सिकंदर घासवाला, यासिन सिकंदर घासवाला, इलियास इकबाल घासवाला, अतीकुर रहमान घासवाला, ऐसे तमाम घासवाला लोगों का नाम आता है। फिर ये बंद, हमको लगा ये बंद है जी, नहीं, इसमें भी घासवाला आ जाते हैं आगे जाके। ये जो नंबरिंग होती है ना, पर इस नंबर से कनेक्ट करते हैं, पेपर है मेरे पास। अब जी ये आगे साहब, तो ये घासवाला साहब के नाम पे 19 घर आ गए 123 में से। बाकी इसमें बहुत सारे मुस्लिम नाम आ गया।
फिर 5-6 नाम हमने देखा कि भाई वो तो मुस्लिम नहीं है, तो ये घासवाला जी के या तो वॉचमैन है या एम्प्लॉई हैं, उनके नाम पे अप्रूव करा दिया गया। शायद उस गरीब को पता भी नहीं कि उसके नाम पे कोई घर अप्रूव हुआ है। यहाँ पे ये अदानी इलेक्ट्रिसिटी की का एक वो है डॉक्यूमेंट है, जिसमें अब ये कौन सी जगह जो मैंने आपको बताया उस समय ना बैठे थे, तो कि ये जो जहां पर ये प्रोजेक्ट है उसके ठीक सामने जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड वाला ब्रिज है। ब्रिज बनाने के लिए एमएमआरडीए ने लैंड एक्वायर किया था, और जिनका लैंड सेटबैक में है उनको कॉम्पनसेशन दे दिया। तो वहां पर कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी, टूथब्रश बनाने वाली कंपनी, प्लास्टिक की कंपनी और एक तबेला था। उस सारे जमीन को जो ऑलरेडी सेटबैक लेके पैसा लेके कॉम्पनसेशन लेके जा चुके हैं, उसको इस प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया। अब उनके लिए अब उनको पात्र करने की चिट्ठी अदानी को लिखे, और अदानी साहब, अदानी की कंपनी से चिट्ठी आ रही है सीरियल नंबर 4 के लिए। कोई मेसर्स ठक्कर सेल्स हैं, बता रहे कि भाई डेट ऑफ कनेक्शन जो उनका 2005 का है। उसके बाद आता है सलीम सिकंदर घासवाला, जो आपको इसमें दिखाया मैंने, उनका जो है डेट ऑफ कनेक्शन 2022। उसके बाद एक स्टर्लिंग इंडस्ट्री का है, गॉट कॉम्पनसेशन फ्रॉम एमआरडी, ऑलरेडी जा चुका है कॉम्पनसेशन लेके, फिर भी इसका नाम यहां पर इसमें आ रहा है, एनेक्सर में आ रहा है। अब एक आते हैं जबाल सुलेमान घासवाला, फर्स्ट डेट ऑफ कनेक्शन February 2000, ये थोड़ा सा करीब है। फिर इब्राहिम सिराज पटेल साहब यहां पे आते हैं, 2022 है कनेक्शन। फिर श्री अली भाई मूसा पटेल आते हैं, इनका 92 का है, मतलब ये पुराने हैं वहां के, एक आध पुराने भी है, लेकिन ये ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री उनका सेटबैक में आता, कॉम्पनसेशन लेके जा चुके हैं। उसके बाद आते हैं जैनुल अब्दीन घासवाला आते हैं, इनका डेट ऑफ कनेक्शन 2023 है। 2023 में बिजली बिल का कनेक्शन जिसको मिला वो कैसे पात्र हो सकता है? और यहां पात्र 2023 में। फिर सुलेमान अब्दुल रहमान घासवाला, इनका 2022 का है। फिर उसके बाद एक मनु भाई मवानी साहब आते हैं, गॉट कॉम्पनसेशन फ्रॉम एमआरडीए, उनका सिल्क इंडस्ट्री का, वो कॉम्पनसेशन लेके चले गए, फिर भी उनका नाम आ गया यहां। फिर एक आता है यासीन सिकंदर घासवाला, 2022 में इसका कनेक्शन आता है। That is one of the documents, one of the पुरावा। So what about the other documents? Have you produced other documents, or they have not produced any other documents? Other document they can't produce because there was no structure over there. Nobody was staying over there. That was an industrial place, and on the top of it there was one तबेला। तो तबेले का भी राशन कार्ड नहीं हो सकता, तबेले का बिजली बिल या मीटर का बिल हो सकता है, तो और कोई सबूत दिया ही नहीं गया। फिर एक आते हैं पर यासिन सिकंदर घासवाला साहब, फिर 11/10/22 का उनका कनेक्शन है। ये सब अदानी इलेक्ट्रिसिटी बता रहा है कि फर्स्ट डेट ऑफ कनेक्शन ये। फिर आते हैं एक आईएस घासवाला आते हैं, इनके परिवार के सबसे बड़ा नाम इब्राहिम घासवाला जो भी होंगे, इनका तबेले का है, इनका 92 का मीटर का डॉक्यूमेंट। तो एक तबेले में है, तबेले में एक ही रहेगा ना मीटर, 2-3 मीटर थोड़ी रहेगा, लेकिन उसके अलावा सब फर्जी पेपर डाले। अब एक इलियास इकबाल घासवाला, फिर से 2022। फिर एक आते हैं एक एसएम प्लास्टिक, वहां पे हुआ करता था, इसने भी एमएमआरडीए कॉम्पनसेशन, ये टूथब्रश बनाने वाली कंपनी थी, कॉम्पनसेशन मिल गया, जाके चला गया, उसके नाम पे भी एक स्ट्रक्चर अप्रूव करा लिया गया। अब उसके बाद एक नॉट एप्लीकेबल किसी का नाम आता है, पता नहीं, इसका तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन एक पास करा लिया 2017 में, सीरियल नंबर 17 में, एक कोई नाम नहीं दिया गया। फिर आते हैं मोहम्मद हनीफ मोहम्मद अली घासवाला, ये 2022 का है। फिर आते हैं श्री मोहम्मद सुलेमान घासवाला, ये तबेला कनेक्शन, इनका भी 92 का है। तो तबेला कनेक्शन जो भी थे उसका एक मिला है। उसके बाद 2 और नाम मिलते हैं हमको, इस पर डेट ही नहीं है। मिस्टर सुलेमान अब्दुल रहीम घासवाला साहब वहां के बड़े तबेला ओनर थे, उनके बच्चे दिख रहे हैं, तो इनका भी कोई डेट नहीं है। फिर एक अतीकुर रहमान, जो मैंने वहां पढ़ के बताया आपको, अब्दुल सत्तार घासवाला, इसका भी डेट नहीं है। ये है साहब घासवाला जी को जो 19 घर दिए गए। अभी बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा अभी।
ये जो हमने पढ़ के बताया ना, ये अदानी इलेक्ट्रिसिटी को एसआरए ने चिट्ठी लिखी कि हमारे पास ये सारे नाम हैं, इनका डिटेल भेजिए, जो मैंने अभी पढ़ के बताया, यासीन, अब्दुल, सत्तार और जो भी सारे नाम हैं, इन सब पढ़ के बताइए। तो उन्होंने को बताया कि भाई ये आपके पास ये है, और इन लोग बहुत सारे लोगों ने बिल नहीं भरा, ये नहीं भरा, वो नहीं भरा। ये इंटरेस्टिंग पेपर एक मिलता है। ये 18 अक्टूबर 2022 को जो नायब तहसीलदार और सिटी सर्वेयर है, ये दो लोग चिट्ठी लिखते हैं एसआरए को। सुनिएगा जरा सा, इंटरेस्टिंग चीज है। एसआरए को चिट्ठी लिखते हैं 18/10/2022 को। क्या बोलते हैं कि इस श्रीशंकर एसआरए सहकारी निवास प्रारूप परिशिष्ट 2 दिनांक 13/9/2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे। एनेक्सर 2 कब आया पूछ रहे थे ना आप, 2022 में, 13/9/2022 में आया। ठीक है। सदर परिषद 2 मध्ये नमूद झोपडपट्टी 31, 43, 37, 39, 71, 78, 82, 92 आणि 110 या झोपड्या संदर्भीय अर्जान्वये दिनांक 17/10/2022 रोजी प्रत्यक्ष तपासणी करून खालील प्रमाणे अहवाल सादर करण्यात येत आहे। ये लोग गए प्रत्यक्ष पाहणी के लिए। अहवाल क्या भाई, ऊपर एक दो छोड़ देते हैं। यहां पर झोपडा क्रमांक 57 गुराचा गोठा असून त्यात भिंत नसून पत्र्याची शेड आहे। झोपड़ा हुआ, सिर्फ पत्थर का शेड है, भिंत नहीं है, दीवार नहीं है। झोपड़ा कैसे हो गया? आगे बोलते कि झोपड़ा है, आगे दिखा झोपड़ा क्रमांक 84 कच्चे बांधकाम असून त्यात भिंत नाही, केवळ ताडपत्री घातली आहे। झोपड़ा क्रमांक 85 कच्चे बांधकाम असून गुराचा चारा ठेवण्यात आला आहे। कच्चा बांध, गुराचा ठारा आहे, गारा आहे। झोपड़ा क्रमांक 78-79 कच्चे शेडचे बांधकाम असून भिंती नाही, गोठा आहे, दीवार नाही आहे। झोपड़ा क्रमांक 85 गायीचा चारा ठेवण्यासाठी जागेचा वापर करण्यात येत आहे। झोपड़ा 82-83 वर तबेला असून त्यात भिंती नसून पत्र्याची शेड आहे। ये सब सारे में अप्रूव हो गए। झोपड़ा क्रमांक 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102 मध्ये पार्टीशन असल्याचा आढळून आले। आणि 14 पॉइंट इनका 104, 105, 106 हे एकाच बांधकामामध्ये पार्टीशन करून अंतर्भूत असल्याचे दिसून आले। झोपड़ा क्रमांक 107, 108, 109 बंद असल्याने तपासणी करता आली नाही। सुनो ध्यान से सुन लो, समझ में आएगा। तो ये नायब तहसीलदार और सिटी सर्वेयर ने एसआरए को अपना क्या बोलते हैं ऑन द स्पॉट निरीक्षण की रिपोर्ट दी। अब 16 दिन बाद 4 नवंबर 2022 को जो सर्वेयर है वो अपना प्रमाण पत्र दे रहा है। प्रमाण पत्र क्या लिख रहा है? श्री शंकर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील झोपडपट्टी धारकाची यादी व नकाशा सोबत जोडला आहे। यादीमध्ये दाखवलेल्या अनुक्रमांक 1 से 123 या सर्व झोपड्याची मी प्रत्यक्ष 100% तपासणी केली आहे। ज्या झोपडी धारकांनी यादीमध्ये नाव नमूद केलेली आहे ते त्याच झोपडीत वास्तव्य करीत आहेत। सिटी सर्वेयर बोल रहा है सदर झोपड्याच्या आणि सदर योजनेच्या क्षेत्रामध्ये आहे। योजनेच्या बाहेरील कोणत्याही झोपड्याचा समावेश यादीमध्ये न केल्याची मी खातर जमा केलेली आहे। अभी बोल रहे हैं कि साहब ये भिंत नहीं है, यहाँ पर चारा रखे हैं, ये रखे हैं, वो रखे हैं, सिर्फ ताड़पत्री है। तो यहां बोले कि सारे लोग झोपड़े में रह रहे हैं। और अभी यहां पर 109 तक था, ये 123 आ गया 16 दिन के अंदर। ये इनके नीचे के ऑफिसर कितनी बदमाशी कर रहे हैं। सेम प्रोजेक्ट में अब नायब तहसीलदार लिख रहे हैं कि इस सरकारी संस्थामध्ये दाखवलेल्या अनुक्रमांक 1 से 123 झोपड्यापैकी 100% झोपडाची तपासणी तत्कालीन नायब तहसीलदार यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केलेली आहे। नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट की। अब उस पे एसआरए के एक अधिकारी ने लिखा कि मैं तो गई थी, अधिकारी यहां पे लेनी है, मैं तो गई थी जब दाखवलेल्या झोपड्यापैकी 10% झोपडाची तपासणी मी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केलेली आहे। ये बच गई है, बोला मैंने सिर्फ 10% झोपड़े की तपासनी की है। आपने एक इल्जाम और लगाया था यस आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। इस पे एक मिनट खत्म करें बस, एक दो। हाँ आ रहा हूँ। अभी वही सारे पेपर हैं इसमें।
इसमें जैसे जब इसको जब इसमें मैं आ रहा हूं आपका, आप जो बड़ा वैलिड पॉइंट आपने पूछा है, अभी जो अपने वॉचमैन को देना है, तो उसके लिए एक ही आदमी मराठी में लेटर लिखता है, एक ही लेटर, साइन कोई और करता है, उसने किया नहीं क्या भी नहीं मालूम, देखिए सारी राइटिंग एक है, आणि सबका पात्र हो गया है।